गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 क्लास का चैप्टर 9 पढ़ेंगे। डिफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी जंगली जीवों की रक्षा हम कैसे करें। डिफेंडर्स में समर्थन होता है, इनके हित में सोचना होता है। तो डिफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ द टेम्परेट ग्रासलैंड, और मैंने जंगली जीवों के बारे में सोचना है और टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में हमको शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में हमको समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ कंट्री का नाम दिया है और जो घास के मैदान वहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में दिया है। जैसे अर्जेंटीना में आपको पंपास का घास का मैदान पाया जाता है। सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में आपको प्लेन्स एंड प्रेरीज पाए जाते हैं। चलिए आप लोग किताब खोलकर तैयार हो जाइए, मैं पढ़ता हूँ और आपको लाइन बाई समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर जो दिया है लोकेशन पहले दिया है टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में कि ये जो है 40 डिग्री और 60 डिग्री लेटीट्यूड के बीचों बीच ये पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं, जो कि यहाँ पर देखिएगा कुछ ग्रासलैंड्स दिया है। आपको मैंने बताया कि अर्जेंटीना देश का नाम है, सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, रसिया, ये सारे देश हैं। और ठीक इसके सामने ये सारे ग्रासलैंड्स दिए गए हैं। आप इस ग्रासलैंड को ध्यान से जरूर देखिएगा, पढ़िएगा। पता है, लेट अस लर्न अबाउट क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड लाइफ ऑफ पीपल। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि क्लाइमेट क्या होता है, वेजिटेशन क्या है, वाइल्ड लाइफ क्या है, लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। पता है टेम्परेचर इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स वेरी अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। इन विंटर टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए घास का मैदान जो जहाँ जिस देश में घास का मैदान है, इस घास का मैदान जो है टेम्परेचर पर काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। जैसे इसमें दिया है कि जाड़े के ऋतु में, जाड़े के समय में इसकी जो टेम्परेचर होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गर्मी के दिनों में यह टेम्परेचर बढ़कर 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाती है। यानी ये जितने भी घास के मैदान जहाँ जहाँ है इसके लिए इतना टेम्परेचर जरूरी है, ठीक है ना। यानी बहुत 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच जाती है और कहीं 38 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच जाती है। पहले फिर से सुनिएगा कि टेम्परेचर इन टेम्परेट ग्रासलैंड वेरी अकॉर्डिंग टू सीजन। यानी जितने भी ग्रासलैंड है वो सीजन के अनुरूप ही वैरी करते हैं। यानी सीजन जैसे जैसे होता है उसी हिसाब से वे ग्रो अप करते हैं, बढ़ते हैं। विंटर में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 0 डिग्री से भी नीचे, गर्मी में जो टेम्परेचर जो होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है, दीज ग्रासलैंड सी लो टू मॉडरेट परसेप्शन एनुअली। अर्थात ये सीजन बदलते जाता है, उसी हिसाब से ग्रासलैंड भी जो है, उसी हिसाब से ग्रासलैंड जो होते हैं उसी हिसाब से उनको तैयार किया जाता है। चाहे वे तैयार होते हैं उसको उसी एकोमोडेशन के हिसाब से वे तैयार होते हैं। वेजिटेशन वनस्पति के बारे में है, कहता है इनसफिशिएंट ये है परसेप्शंस मेक्स टेम्परेट ग्रासलैंड्स ए डिफिकल्ट प्लेस फॉर tall trees such as woody shrubs and trees to grow. Grasslands are only plants seen in these regions. देखिए जहाँ ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में ग्रासलैंड पाए जाते हैं उस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे पेड़ या सब्ज नहीं पाए जाते हैं। पता है द रीजन्स विद लिटिल रेनफॉल हैव grasses that remains low with the ground. Taller grasses can be found in warmer areas and receive more rainfall. जहाँ बरसात कम होगी, जाहिर सी बात है बरसात जहाँ कम होगी वहाँ पर के ग्रासलैंड छोटे छोटे एकदम होंगे, और जहाँ बरसात ज़्यादा होगी वहाँ पर के ग्रास यानी घास जो होंगे बड़े बड़े होंगे। पता है सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वेजिटेशन in temperate grasslands are buffalo grass, cacti, escargot grass, Johnson grass, sunflower and clover। ये सारे ग्रास हैं, ये वनस्पति हैं। ये ग्रास नहीं, ग्रास के रूप में एक वनस्पति है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग जो होता है कहीं ना कहीं हम लोग औषधि के रूप में भी करते हैं। और ये जो है जितने भी नाम जो है ये दिए गए हैं ये सारे आपको ग्रास हैं।
पता है वाइल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर होम टू मेनी लार्ज। टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं वो बहुत सारे जंगली जानवरों के होम होते हैं, यानी बहुत सारे जंगली जानवर वहां पर आके रहते हैं, जैसा कि सच है बिसोन, गैजल्स, जेब्रा, राइनोसोरस एंड वाइल्ड हॉर्सेस। ये सारे जानवर इन ग्रासलैंड, ये सारे जानवरों का घर ये ग्रासलैंड्स हैं जहां पर ये फलते फूलते और बढ़ते हैं। पता है कार्निवोरस लाइक मांसाहारी जानवर जैसे कि शेर हुआ, ओल्स हुआ, उसमें भेड़ हुआ, आर ऑल्सो फाउंड इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ये भी जानवर टेम्परेट ग्रासलैंड्स के क्षेत्र में पाए जाते हैं। स्मॉल एनिमल्स फाउंड हियर आर, छोटे छोटे जानवरों में जैसे कि हिरन हुआ, पेरियाई डॉग्स हुआ, माइस हुआ, जैक हुआ, रैबिट्स हुआ, स्कंक हुआ, क्वाइटस, स्नैक्स, फॉक्सेस, आउल्स, ये है बेगर्स, ब्लैकबर्ड्स, ग्रासहॉपर्स, मेडोवॉर्क, स्पैरो, क्वेल्स एंड हॉक। ये सारे पक्षियां इन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। अब पता है लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरी, प्रेरी में लोगों का जीवन कैसे होता है उसके बारे में देखिए। द पीपल ऑफ प्रेरी आर हार्ड वर्किंग। प्रेरी क्षेत्र में जीने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, और बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद ही उनको कुछ मिलता है। और ये सारे चूंकि ये जो है उपभोग करते हैं, ये जो है सारे चीज अपना नेचर के थ्रू प्राप्त करते हैं, नेचर के थ्रू ही ये सारे चीज प्राप्त करते हैं और उसी का प्रयोग कर अपने दैनिक जीवन को चलाते हैं। पता है द टू मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण जो कंट्री है यूएसए है और कनाडा है। एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे हम लोग। द प्रेरी आर कॉल्ड द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। प्रेरी को पता है यहाँ अनाज बहुत होती है, यहाँ पर जो होती है अनाज बहुत होती है, इसलिए इसको हम लोग अनाज के भंडार के नाम से पूरे विश्व में जानते हैं। ड्यू टू सरप्लस व्हीट प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा व्हीट गेहूं की खेती होती है, अन्न का भंडार होता है, इसीलिए पूरे देश में पूरे विश्व में अन्न के भंडार के नाम से ये विख्यात है, जानते हैं। इसको अनाज की टोकरी भी कहा जाता है। देखा द फर्टाइल लैंड साइंटिफिक मेथड, यहाँ पर जो खेती होती है वो खेती इसलिए बेहतर होती है क्योंकि यहाँ की भूमि भी तो भूमि उपजाऊ तो है ही, लेकिन साइंस मेथड का प्रयोग कर हम यहाँ पर खेती करते हैं। डेयरी फार्मिंग, इट इज अनदर मेजर इंडस्ट्री इन दिस रीजन ड्यू टू ग्रास बीइंग अवेलेबल। देखिए सीधा सीधी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा घास होने से यहाँ पर जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी जहाँ घास का मैदान ज़्यादा होगा वहाँ जानवरों की संख्या ज़्यादा होगी, और जहाँ जानवरों की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर मांस, मछली और दूध हमको आवश्यक, मांस, दूध, ये दोनों चीज़ हमको बहुत मात्रा में मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट का काम भी बहुत बड़े स्तर पर चलता है। आपका ये 9 नंबर चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे 10 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।